Good morning friends. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th subject biology chapter number 34 menstrual cycle in the human. So first topic of this chapter is parturition. Parturition या प्रसव क्या होता है? The process of birth of a child is called parturition. Parturition का मीनिंग होता है कि जो बच्चे का जन्म होता है उसकी कंप्लीट प्रोसेस को parturition कहते हैं. In human, from fertilization to parturition, an average it takes 9 months, 38 weeks or 260 days. And this pregnancy period is called gestation period. याद रखना कि ह्यूमन के अंदर 9 महीने का टाइम लगता है फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन के बीच में, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल के नाम से जाना जाता है. और इसके बाद में बच्चे का जन्म होता है और इस जन्म होने की प्रोसेस को, बर्थ होने की प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं. द लेबर पेन स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्विक्स. सर्विक्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण फीमेल में लेबर पेन स्टार्ट होता है. एंड द ओपनिंग ऑफ माउथ ऑफ सर्विक्स, जिसके कारण क्या है, सर्विक्स के जो माउथ है वह ओपन हो जाता है. एक इसमें आपके ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. क्या होता है ये, ज़रा देखें कि जब जो चाइल्ड है या जो बच्चा है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, फीटस जो है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है, तो वह क्या है कि प्लेसेंटा जो है यूटेराइन में कॉन्ट्रैक्शन करती है और एक कह सकते हैं रिफ्लेक्शन सेंड करती है, जिसको कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. और ये रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट करने के लिए. याद रखना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो सिक्रेट होगा उसी के कारण क्या है कि पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी. और पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वह एक रिफ्लेक्स के ज़रिए स्टिमुलेट होती है, वो है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. और इसके दौरान जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकला और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये उस कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन लगभग 2 से 18 घंटे के लिए, 2 to 18 आवर्स के लिए करते हैं, जिसके कारण क्या है, पार्चुरेशन होता है. और इसके कारण क्या है कि सर्विक्स बहुत ही ज़्यादा डाइलेटेड हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, लूज हो जाती है. एंड फीटस कम्स आउट फ्रॉम द बर्थ कैनल विच इज़ कॉल्ड लेबर एक्सप्लोजन. याद रखना, फीटस का बर्थ कैनल से निकलना लेबर एक्सप्लोजन कहलाता है. कई बार ये कंडीशन होती है कि लेबर पेन फीमेल में डेवलप नहीं होता, तो क्या करते हैं कि डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिसोप्रोस्टोल और पिक्टोसिन. ये क्या करती है, लेबर पेन को इंड्यूस करती है. नेक्स्ट आता है लैक्टेशन. लैक्टेशन प्रोसेस क्या होती है कि फ्रॉम बर्थ till few days the female mammary gland secrete a yellowish milk. It is called colostrum and in it IgA antibody present. याद रखना कि जन्म से कुछ दिनों तक फीमेल की मेमरी ग्लैंड से येलो कलर का मिल्क निकलता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं. और कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होती है और साथ में एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी जो है वो PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालता है. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालता है. और अम्बिलिकल कोड जो है वह क्रोनिकल सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिकल सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को सिक्रेट करता है. और ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टेशन में. याद रखना कि मेनली तो ये 2 हार्मोन प्रोलैक्टिन PRL एंड ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन लैक्टेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हेल्प करता है लैक्टेशन में HCST यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन. व्हेन न्यू बॉर्न बेबी सच एज suck the breast, then some stimulus reach to the hypothalamus and secrete oxytocin. कि जब कोई बच्चा है वह ब्रेस्ट को सक करता है तो उसी के दौरान कुछ स्टिमुलेशन बनते हैं और वही ऑक्सीटोसिन को सिक्रेट करने के लिए हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजते हैं. दिस along with the breast reach to the epithelium cell of mammary gland and alveoli. After that milk flow through duct, जिसके कारण क्या है, मिल्क फ्लो होने लगता है डक्ट से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल.
मैमल्स के अंदर नॉर्मली दो टाइप के साइकिल मिलते हैं। फर्स्ट होता है एस्ट्रस साइकिल, सेकंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले बात करते हैं एस्ट्रस साइकिल की। याद रखना, इट इज़ एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के साथ ये जुड़ा हुआ है। एंड इट इज़ फाउंड इन नॉन प्राइमेट मेंबर ऑफ ऑल मैमल्स। याद रखना, नॉन प्राइमेट मेंबर्स में ही पाया जाता है। In most mammals, the reproductive period is an particular season which is known as estrus cycle। कि जो मोस्ट मेंबर्स है मैमल्स के, उनमें क्या है, केवल एक सीजन में ही रिप्रोडक्शन होता है और उस दौरान क्या करते हैं कि उनमें ओव्यूलेशन होता है और फीमेल एनिमल क्या है, मेल को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करती है। वो कंडीशन कहलाती है एस्ट्रस साइकिल। किस में होता है? डॉग में, कैट में, काऊ में, एक्सेट्रा, मतलब नॉन प्राइमेट्स में होता है। लेकिन प्राइमेट्स के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन प्राइमेट मेंबर ऑफ मैमल्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड एस्ट्रोजन इज सिक्रेट कंटिन्यूसली टू विच देयर आर रेगुलर साइकिल चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखना कि एस्ट्रोजन सिक्रेट होने के कारण एक रेगुलर साइकिल हर मंथ बनता है फीमेल में, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। First time it start at the age of 12 to 14 which is called menarche। मेनार्च या प्यूबर्टी, दोनों एक ही मतलब है इनका, कि जब ये पहली बार शुरू होता है फीमेल में 12 से 14 साल की उम्र में, तो उसको मेनार्च कहते हैं और ये स्टॉप हो जाता है लगभग एज ऑफ 50। दिस इज कॉल्ड मेनोपॉज। एंड वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल एन एवरेज इज ऑफ 28 डेज। जब ये होता है तो ये 28 दिनों का लगभग होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। इसके अंदर 4 स्टेज होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होता है? दिस साइकिल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ ब्लड डिस्चार्ज दैट लास्ट अप टू 3 to 5 days। कि पहले दिन जब बॉडी में से ब्लड डिस्चार्ज शुरू होता है, उससे लेके 3 से 5 दिन का जो टाइम है उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। एंड इन दिस स्टेज ब्लड टिश्यू, fluid, mucus and endometrium of uterus epithelium cells form periodic discharge and average amount of blood lost is about 30 ml। याद रखना कि इसके दौरान क्या होता है कि कुछ ब्लड टिश्यू, फ्लूइड, म्यूकस, एंडोमेट्रियम, एपिथेलियम, ये सब क्या है कि आपकी बॉडी में से ब्लड की फॉर्म में निकलते हैं और इस दौरान जो ब्लड बॉडी में से बाहर निकलता है वो उसका अमाउंट होता है लगभग 30 ml। इट इज़ हैपन बिकॉज द सडन फॉल इन क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। कि फीमेल के अंदर अचानक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी की कमी हो जाने के कारण ये होता है। और एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस बिकम वेरी थिन, बहुत पतली हो जाती है एंडोमेट्रियम। दिस इज डिस्चार्ज फ्रॉम यूटेराइन कैविटी पासिस थ्रू सर्विक्स एंड वेजिना देन कम आउट। कि एंडोमेट्रियम की कैविटी से शुरू होके सर्विक्स और वेजिना से बाहर निकलता है। एंड नॉर्मली दिस डिस्चार्ज स्टॉप्स 5th डे एंड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज इंडिकेट द प्रेगनेंसी। कि अगर ये एब्सेंस होता है तो क्या है, प्रेगनेंसी की इंडिकेशन माना जाता है। आप इसमें देख सकते हैं ये कुछ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के लेवल है, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज है जिसके अंदर वो ग्राफिन फॉलिकल निकलते हैं, जिसके अंदर ओव्यूलेशन वगैरह सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का है और नीचे की तरफ एंडोमेट्रियम के लेयर है। आप देख रहे हैं कि शुरू के 5 दिनों में क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम की लेयर जो है ब्लड की फॉर्म में डिस्चार्ज होती है, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, क्योंकि इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो क्वांटिटी है वो अचानक कम हो जाती है। आगे हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, जो कहलाती है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 6th डे टू 13th डे आफ्टर द मेंस्ट्रुअल। के 6th से 13th डे के बीच की जो फेज है उसको हम फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। ड्यू टू विच FSH and
RF रिलीजिंग फैक्टर आर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज। याद रखना, रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस रिलीज करती है जबकि FSH जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। और FSH स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल। याद रखना कि यहाँ से जो प्राइमरी फॉलिकल निकला था उसको ग्राफियन फॉलिकल में बदलने के लिए हेल्प करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखना, हमने पढ़ा था जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और गैमेटोजेनेसिस पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि प्राइमरी फॉलिकल जो थे वो क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल में डेवलप होते थे और टर्सरी फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल कहते थे। तो उनको डेवलप करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। आगे देखें हम इसको, द ग्राफियन फॉलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, तो आपको बताना पड़ेगा ग्राफियन फॉलिकल जो है वह एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करता है एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन लेवल रीडेवलप द एंडोमेट्रियम थिकर। और इसी एस्ट्रोजन की ज़्यादा सिक्रेशन के कारण ये एंडोमेट्रियम जो टूटी थी वो वापस रीडेवलप होना शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन इज हाईएस्ट एंड LH हार्मोन सडनली इंक्रीज ऑन 13th डे। याद रखना कि इस दौरान तो धीमे धीमे एस्ट्रोजन बढ़ता है, लेकिन LH हार्मोन अचानक 13वें दिन हाई लेवल पे पहुंच जाता है 13th डे, और 4th डे के दिन ये हाईएस्ट 14वें दिन के अंदर ये हाईएस्ट लेवल पे होता है LH हार्मोन, जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि सेकेंडरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलना। फिर आगे स्टार्ट होती है ओव्यूलेटरी फेज। LH एंड FSH हार्मोन रीच देयर मैक्सिमम लेवल एट 14th डे एंड इट्स कॉल्ड LH सर्ज। LH सर्ज क्या है, याद रखना कि 14th डे में LH हार्मोन का मैक्सिमम लेवल पे, पीक लेवल पे पहुंच जाना, एंड दिस सर्ज इज एसेंशियल फॉर ओव्यूलेशन। ऑन 14th डे द ग्राफियन फॉलिकल रप्चर and mature ovum is released. This process is called ovulation. याद रखना 14th डे के अंदर ये प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन की, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल फट कर उसमें से मच्योर ओवम बाहर निकलता है। बाहर निकलने की प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि फॉलिकल फेज में एंडोमेट्रियम बन गई थी और 14th डे में LH हार्मोन मैक्सिमम लेवल होने के कारण ग्राफियन फॉलिकल में से ये मतलब निकल गया, ओवम निकल गया। इसको कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और इसके बाद की जो फेज होती है वो कहलाती है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। ये क्या होती है, जरा देखें इसको। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, दिस स्टार्ट फ्रॉम 15th डे टू 28th डे। यह 15th डे से 28th डे के बीच होती है। और आफ्टर ओव्यूलेशन सेकेंडरी फॉलिकल इज मेक येलो कलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। याद रखना कि ओव्यूलेशन होने के बाद में फीमेल की बॉडी में जो ग्राफियन फॉलिकल बचा था, अब एक ओवम अलग निकल चुका है, ग्राफियन फॉलिकल अलग हो चुका है, तो उस ग्राफियन फॉलिकल को हमने सेकेंडरी फॉलिकल कहा, जो बाद में एक येलो कलर के स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। Now the secretion of estrogen and progesterone become high। और अब क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बहुत तेज होने लगता है, बहुत हाई लेवल पे होने लगता है। दिस प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। याद रखना, वापस इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन जो है वह एंडोमेट्रियम को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि जो एम्ब्रियो बना वो उससे चिपक सके एंडोमेट्रियम की लेयर पे, उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इफ fertilization do not take place then the secretion of estrogen and progesterone by carpus luteum is reduced। याद रखना कि अगर ये क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट कर रहा था वो रिड्यूस हो जाता है। और
एक इसमें ये भी चीज़ है कि जब रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो क्या होता है कि ये रिड्यूस तो कर देता है हार्मोन लेवल को, साथ में कार्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होके वाइट कलर के स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। और ये कार्पस एल्बिकेंस क्या करता है, एंडोमेट्रियम को डीजनरेट कर देता है, जिससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपके यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ वर्ड आपको याद रखने हैं, जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस, ये कुछ वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके साथ आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।